ओके, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू सारे संसार को संभालता है, हर एक लोगों को जानता है, कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। हर एक मनुष्य के लिए तूने अपनी योजना प्रकट किया है और अपने बेटे को कुर्बान किया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। धन्यवाद, आप हमें बुलाएं, चुने और हमें नया जीवन दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है आत्मा के द्वारा जीना। आत्मा के द्वारा जीना। हम हर एक विश्वासी है और हमें शरीर के काम को त्यागना चाहिए और आत्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। आत्मा को इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा, हर जगह, हर पल, हर घड़ी, हर एक क्षेत्र में हमें आत्मा की मनसा को समझने की ज़रूरत है। आइए गलतियों का किताब 5वां अध्याय और 16 वचन से लेकर हम लोग 25 वचन तक देखते हैं। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाई चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। अद्भुत बात है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जब हम करते हैं तो हमारे अंदर दो स्वभाव आ जाते हैं, एक शरीर और आत्मा। शरीर कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर में बढ़े, आत्मा के काम में बिजी रहे, आत्मा के काम में बढ़े, वो कभी नहीं चाहता। और आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप शरीर के काम में बढ़े। तो एक दूसरे के विरोध में हमेशा रहते हैं। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास किए तो हम कैसे विश्वास किए? हम अंगीकार किए कि हम पापी इंसान हैं और हम अपनी पापों को माना, और ये शरीर के काम है जो हम बचपन से जीते आ रहे हैं। और जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, उसके विषय में जैन हम मरे हुए थे, बिना आत्मा के, बिना परमेश्वर के, बिना कलीसिया के, बिना वचन के हम जी रहे थे। पर अब जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हमारे अंदर आत्मा आ जाता और वो आत्मा हमारे अंदर काम करता है। तो इसीलिए कहता है वचन 16 में, पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। देखिए, आज पूरे संसार शरीर में जीते हैं, और रोमियो का 8 वचन 6 में कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हमें आत्मा के अनुसार जीवन जीने की ज़रूरत है। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास किए तब आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है, और वो आत्मा अब धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ता है। ग्रो तब करेगा जब आप वचन पढ़ेंगे, संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कलीसिया जाएंगे, और परमेश्वर की उद्देश्य में, परमेश्वर की योजना में जब आप बढ़ते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा ग्रो करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा को धीरे धीरे बढ़ने देना चाहिए। शरीर के काम हमारे बचपन से लेकर जब तक आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए थे तब तक है। जैसे कि एक बीज, अगर आपके घर में एक बीज
10 साल से 15 साल से घर के अंदर पड़ा है और आप भूल भी गए थे कि घर के अंदर वो बीज है, और 15 साल बाद जब आप घर सफाई कर रहे थे तो वो बीज अचानक आपको मिलता है, तो आपके माइंड में ये जागरूक होता है कि इस बीज को क्यों ना हम बोए, और आप उस बीज को एक जगह पर ज़मीन खोद कर उसको खाद डालकर बढ़िया तैयारी करके उस बीज को बोते हैं, और 2 दिन के बाद आप देखते हैं उस बीज में से बालें आती है, और फिर धीरे धीरे वो बीज से पेड़ आता है बहुत सुंदर से, और आप बहुत खुश होते हैं। इतना सालों से बीज पड़ा था और आज अचानक बढ़ने लगा। अगर उस बीज जब बाहर आया, निकला, उसमें बालें आए, तो उस समय उसका अगर देखभाल नहीं करेंगे तो वो शायद वो सही तरह से बढ़ नहीं पाएगा। उसको आप सही तरह से देखते हैं, ध्यान देते हैं और उसको खाद देते हैं, ठीक समय पर पानी देते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है और ग्रो करता है, और एक दिन क्या होता है, फल लाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको देखभाल कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारा विश्वासी जीवन भी है। हम जो अविश्वासी थे, हो सकता हम 15 साल में यीशु मसीह को ग्रहण किया, हो सकता हम 20 साल में, हो सकता हम 25 साल में, हो सकता हम 30 साल में, 30 साल तक शरीर के काम आपके शरीर में हो रहा था और आप मरे हुए थे। जब कोई सुसमाचार आपके जीवन में प्रचार किया, आपको कहा, सुसमाचार शेयर किया, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का बीज बोया गया, यानी कि परमेश्वर का सुसमाचार का बीज बोया गया, और आपके अंदर पवित्र आत्मा जागृत हुआ। और पवित्र आत्मा जब आया तो अब पवित्र आत्मा का देखभाल कलीसिया, बाइबल स्कूल, संगति, प्रार्थना, बाइबल स्टडी, इस तरह से रोज़ हम बाइबल पढ़ना, संगति करना, प्रार्थना करना, ये सब चीज़ों में आत्मा बढ़ता है। फिर आत्मा ग्रो होता है, हमारी सारी शरीर की भावनाओं को कमज़ोर बनाता है, शरीर के कामों को कमज़ोर करता है, और फिर धीरे धीरे उनको नाश करता है, और हम आत्मा के कामों में बढ़ते हैं। और जब हम आत्मा के कामों में बढ़ते हैं तो शरीर की काम धीरे 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 नष्ट होता है। देखेंगे जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है तो जो शुरुआत में पत्ते लगे थे वो पत्ते धीरे धीरे पीला पड़ता है, हरा से पीला होता है, पीला होते होते सूखता है और एक दिन पेड़ से नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार जब आप आत्मा में चलते हैं, आत्मा में सोचते हैं, आत्मा के अनुसार आत्मा को मजबूत करते हैं, तो आपकी शरीर की काम धीरे 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 करके नष्ट होता जाता है। हमें किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को क्रोध दिखाने के लिए, किसी को अपने आप को प्रकट करने के लिए हमें कभी भी शरीर के काम को प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें आत्मा में उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, और स्वभाव, आत्मा की स्वभाव को दिखाना चाहिए। ये वो इंसान है जो आत्मा में चलता और आत्मा के बारे में सोचता है। इसीलिए कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरुद्ध में है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाई चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हम व्यवस्था के अधीन नहीं, शरीर हमेशा व्यवस्था के अधीन रहता है। तुम्हें ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं। हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। हम आत्मा में चल रहे, हम आत्मा में सोच रहे, हम आत्मा में बोल रहे, हम आत्मा में काम कर रहे। तो आत्मा का काम नम्र, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये काम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अद्भुत है। इसीलिए वचन 24 में कहता है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। अद्भुत है, अद्भुत है। आमीन। आइए हम आत्मा के अनुसार चलने के लिए प्रयास करें और कोशिश करें, जहाँ कहीं भी रहे, अविश्वासी के साथ, विश्वासी के साथ, चर्च में या ऑफिस में या कहीं भी हम रहे, कामकाज में आत्मा में प्रकट करो, आत्मा को प्रकट करो,
कोई आपको क्रोध दिला रहा, कोई आपको गुस्सा दिला रहा, आत्मा के काम को दिखाओ, आत्मा के काम को दिखाओ। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को आत्मा के अनुसार चलने में, आत्मा में मजबूत होने में, आत्मिक चीज़ों को प्राप्त करने में, आत्मिक उन्माद में रहने में मदद करो पिता, क्योंकि हम शरीर की लालसा और अभिलाषाएं हर एक चीज़ हम क्रूस पर चढ़ा दी है। प्रभु यीशु प्रत्येक भाई बहनों को आत्मा में बढ़ाओ प्रभु यीशु, आत्मा में बढ़ सके, आत्मा में मजबूत हो सके और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।